नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को महाजनपद के बारे में बताऊंगा और मगध का उत्थान कैसे हुआ था उसको देखेंगे और उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर बात करें हम सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे कि अगर आप सिर्फ मंडी निरीक्षक की बात करो तो मंडी निरीक्षक में आपको इतना नहीं पूछेगा कि 16 महाजनपद को आपको मंडी निरीक्षक के लिए तो कम से कम याद करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे पटवारी हो, हॉस्टल वार्डन हो या और भी कोई एग्ज़ाम हो, तो इतना डिटेल में जाकर के नहीं पूछता है कि हाँ किसकी राजधानी क्या है। लेकिन अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कोई एक जनपद दे देगा, महाजनपद दे देगा और पूछेगा उसकी राजधानी क्या है। आप अगर सिंपली अगर मंडी निरीक्षक की तैयारी करो तो बस इतना जानो कि प्राचीन भारत जो था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, इसका कुछ जो इम्पोर्टेंस है उसकी राजधानी आप याद कर सकते हो। जैसे गांधार, ये हमारे कश्मीर साइड है, इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। ठीक है, जब सम्राट अशोक का हम लोग बात करेंगे तो उस समय भी तक्षशिला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुरु की जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ है। पांचाल की जो राजधानी है ये है आपका कंपिल्य था। कौशल की जो राजधानी है वो श्रावस्ती थी। इसी प्रकार से आप बात करोगे तो मगध का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले गिरिव्रज था, फिर राजगिरी बना, फिर पाटलिपुत्र बना। काशी का वाराणसी था और सूरसेन का मथुरा था। तो इस प्रकार से देखो, आपको सारा का सारा याद करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, हम लोग मगध का उत्थान पढ़ने वाले हैं तो ये जान लो ये मगध कहाँ पर है। जो यूपी वाला जो एरिया है, आज के डेट में यूपी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वहीं पर क्या था? मगध था। और मगध साम्राज्य एक्चुअल में देखो मगध ही क्यों उस समय फेमस हुआ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप सभी जानते हो गंगा नदी बहती है सेम ही इसी एरिया में, और साथ ही साथ गंगा की जो सहायक नदी है यमुना, वो भी क्या है इस एरिया में बहती है। तो यहाँ पर मतलब ये उपजाऊ हुआ करता था, यहाँ पर खेती करने के लिए बहुत अच्छा जगह था। साथ ही साथ जब फसल थे, जब पानी अच्छा है तो उससे फसल भी अच्छा मिलेगा। तो ये ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण से मगध जो था वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य का रूप ले चुका था। मेन नदियों का बहाव क्षेत्र, नदी बहुत इंपॉर्टेंट था इसके लिए। नदियों का प्रयोग इसमें सिंचाई एवं नौकायान के लिए किया जाता था। खनिज भी अच्छे खासे मात्रा में मिलते थे यहाँ पर। उपजाऊ मैदान था। मगध के आसपास के जंगलों में हाथी पाए जाते थे और यहाँ के जो शासक थे वो महत्वाकांक्षी शासक थे, मतलब अपने आप को फैलाना चाहते थे। देखो, मगध में राज करने वालों का कई बार क्रम पूछता है। मगध में जो जो राजा राज किए हैं उनका क्रम क्या है, या जो जो राजवंश हैं उनका क्रम पूछता है। तो ट्रिक है हसीन माशुका। क्या है? हसीन माशुका। ह से बनता है हर्यक वंश, सी से बनता है शिशुनाग वंश, हसीन, न से नंदवंश, हसीन माशुका। मा से बनेगा आपका मौर्य वंश, सु से बनेगा शुंग वंश और का से बनेगा कर्ण वंश। तो ये हसीन माशुका जो है, और सात भी आता है तो सातवाहन वंश, वो इसकी खैर वो दक्षिण भारत का राजवंश था। तो हसीन माशुका इन्होंने क्या किया था? मगध पे राज किया था। एक करके हम लोग देखेंगे। हसीन माशुका का जो सबसे पहला है ह, ट्रिक याद करोगे तो, अगर ट्रिक से, तो सबसे पहले उसमें जो राज करने वाला था वो हर्यक वंश था। उन्होंने 545 से 412 बीसी तक राज किया था। तो आपका अगर मंडी निरीक्षक की बात करो तो सन, इसका सन तो कम से कम नहीं पूछेगा। इसमें मेन थे इसके जो संस्थापक बोल दें, ये था बिंबिसार। ये एक प्रथम साम्राज्यवादी शासक हुआ करता था और इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन जो थी कौशला देवी से विवाह किया था। इसने लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना से भी विवाह किया था। इसने मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा, या उन्हीं को खेमा बोलते हैं, उनसे विवाह किया था। तो आप सभी जानते हो प्राचीन समय में राजा लोग तो बहुत सारा शादी करते थे, तो इसने भी क्या किया था? बहुत सारा शादी किया था। प्रसेनजीत ने इसे काशी क्या कर दिया था? दहेज में दे दिया था। इसने अपनी चिकित्सा जीवक को अवंती के शासक प्रद्योत की चिकित्सा हेतु भेजा था, ये याद रखिएगा। और उसके बाद फिर है हमारा जो इनकी जीवन की जो शिक्षा है वो इन्होंने तक्षशिला में लिया था, और इनका जो पुत्र हुआ वो था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने ही इसका क्या कर दिया था? वध कर दिया था। बात करें अब हम सभी अजातशत्रु के बारे में, तो जो अजातशत्रु है यह कुड़िक नाम से प्रसिद्ध था और इसने क्या कर दिया था? काशी पर अधिकार कर लिया था। इसके मंत्री जो थे
अब देखो इसने काशी पर क्यों अधिकार कर लिया, अगर आप सभी यहाँ पर स्लाइड में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि काशी प्रसेनजीत ने इसको क्या कर दिया था, काशी दहेज में दिया था। लेकिन ये क्या करता है, अपने पिता को ही मार देता है, तो फिर इसने क्या कर देता है प्रसेनजीत, उसे उसको काशी को छीन लेता है। तो फिर ये काशी पर क्या करता है, हमला करता है और उसको फिर अपना अधिकार पर कब्जा कर लेता है। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीत लिया एवं इस युद्ध में उसने रथमूसल एवं महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। देखो रथमूसल क्या होता है, आप सभी बाहुबली मूवी देखे होंगे, उसमें जो कटप्पा रहता है ना, तो कटप्पा बोल दिया, भल्लाल देव एक रथ नहीं चलाता है जिसमें ऐसे ऐसे निकला रहता है और जो भी उसके सामने है वो कट जाता है, तो वो क्या है, रथमूसल, ठीक है। और महाशिला कंटक ये सब का प्रयोग अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी करवाया था। जब हम लोग बौद्ध धर्म देखेंगे तो उसमें इस चीज़ को देखेंगे। और उसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। मतलब अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिता को मारा और इसके बेटे उदयन जो था उसने अपने पिता को मार दिया। बात करें उदयन, या कहीं कहीं पर इसी का नाम उदायीन भी लिखा रहता है, इसने सोन एवं गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको हमेशा याद रखना आप सभी। पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। उसके बाद आता है नागदशक, ये जो था ये अंतिम शासक था। नागदशक क्या था, अंतिम शासक था किसका, हर्यक वंश का। हसीन माशुका, सी से आएगा क्या, शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की जो स्थापना किया था वो खुद शिशुनाग ने ही किया था। शिशुनाग इसका संस्थापक था और इसने अवंती को जीता था। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। वैशाली को शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने क्या किया था, अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद आते हैं कालाशोक, इसने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। जब बौद्ध धर्म देखेंगे तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसने पाटलिपुत्र को फिर से अपनी राजधानी बनाई। मतलब शिशुनाग ने क्या कर दिया था, वैशाली को अपना राजधानी बनाता है, फिर जब कालाशोक राजा बनता है तो फिर से किसको राजधानी बना देता है, पाटलिपुत्र को राजधानी बना देता है। अब हसीन माशुका, तो न से आएगा आपका नंदवंश। नंदवंश जो है, अगर इसका जो संस्थापक बोले वो है महापद्मानंद। महापद्मानंद क्या थे, इसके संस्थापक थे। इनका दूसरा भार्गव नाम से भी प्रसिद्ध थे। ये क्या है, दूसरा भार्गव नाम से प्रसिद्ध थे। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। तो जब हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें महापद्मानंद का नाम आएगा। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया था एवं वहां नहरों का इन्होंने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था एवं वहां से जीनसेन की मूर्ति लेकर के आया था। तो ये जीनसेन की मूर्ति लेकर के आया था कौन, महापद्मानंद। इनका नाम को याद रखना है। अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि इसके समकालीन थे। कई एक बार एग्जाम में पूछा था कि अष्टाध्यायी का जो लेखक है वो किसका समकालीन था, तो महापद्मानंद का समकालीन था। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक जो है वो है अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी क्या है, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है और इसके लेखक कौन है, पाणिनि। कई बार एग्जाम पूछता है कि छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं हीरालाल कव्योपाध्याय को। इनका नाम भी याद रखना। उसके बाद आएगा घनानंद। घनानंद के बारे में तो सबको जानते हैं, बहुत थोड़ा सा खड़ूस टाइप का आदमी था, राजा तो था ही। इसने चाणक्य का अपमान किया था। तो जब चाणक्य की बेइज्जती करता है, एक्चुअल में उस समय जब घनानंद शासन करते हैं उस समय सिकंदर जो था वो भारत पर आक्रमण करने की तैयारी में था, ठीक है। तो चाणक्य उसको जाकर के समझाते हैं घनानंद को कि ऐसा ऐसा चीज़ें हैं, आप भारत देश को बचा लो। घनानंद मतलब घनानंद उस समय क्या था, पूरा का पूरा भोग विलास का जीवन जिया करता था। तो चाणक्य उसको समझाने गए तो वो उसको उल्टा चमका दिया, समझ जाओ चाणक्य को। तो चाणक्य फिर अपना उसी समय छुट्टियां खोलते हैं और बोलते हैं कि जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं ले लेता तब तक मैं क्या करूँगा, अपना छुट्टियां नहीं बांधूंगा। फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढते हैं, फिर वहाँ से कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाते हैं, ये पूरा का पूरा आप उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है आप। लेकिन मौर्य साम्राज्य पढ़ोगे तो उसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बात करें हम सभी, चाणक्य जो था वो दान विभाग का प्रमुख था। घनानंद ने जनता पर अत्यधिक कर लागू किया था। एक्चुअल में घनानंद जो था वो अच्छा राजा नहीं था, वो जनता को लूटना और अपना जो भोग विलास का जीवन इस प्रकार का जिया करता था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या की थी। ये जब हम लोग मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे पूरा का पूरा डिटेल में, ठीक है। तो देखो अब इसी के बीच में ही मैंने क्या ला दिया, बौद्ध धर्म ला दिया। बौद्ध धर्म क्यों ला दिया, क्योंकि मौर्य साम्राज्य हम लोग बहुत बड़ा साम्राज्य हो जाएगा।
तो मौर्य साम्राज्य को हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। और अभी हम लोग देख लेते हैं क्या, बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम पूछता है सिद्धार्थ। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, और जन्म कब हुआ था 663 बीसी। इनकी माता महामाया थी, और जो मौसी थी या सौतेली माँ थी वो प्रजापति गौतमी थी। इन्होंने बुद्ध यानी भगवान गौतम बुद्ध का क्या किया था, पालन पोषण किया था। कुल कभी कभी पूछ लेता है, तो ये शाक्य कुल के थे, इसलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गोत्र जो था इनका गौतम गोत्र था। पिता का नाम था शुद्धोधन, पत्नी थी यशोधरा, और इनके जो पुत्र हैं उसका नाम था क्या, राहुल। एक्चुअल में देखो, भगवान गौतम बुद्ध जो थे वो उनके जब वो मतलब पैदा हुए थे तभी एक ऋषि ने कह दिया था कि या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या तो फिर ये क्या बनेगा, एक सन्यासी बनेगा। तो इस सभी से बचाने के लिए क्या करते हैं, उनके जो पिता रहते हैं वो गौतम बुद्ध को एकदम बचा के रखते हैं कि वो कभी भी जिंदगी में दुख का सामना ना करे, पूरा का पूरा ऐसी ऐस देखे। लेकिन एक समय क्या होता है, वो भगवान गौतम बुद्ध अपने जो साम्राज्य है उसको घूमने के लिए निकलते हैं, तो वो 4 चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, फिर मृत व्यक्ति को देखते हैं, और फिर साधु को देखते हैं। तो देखो, जब बुद्ध जो थे उनके साथ उनके एक मित्र गए रहते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि जब वो बूढ़े को देखते हैं कि ये कौन है, तो वो बोलता है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति है। हर कोई एक समय के बाद क्या होता है, बूढ़ा होता है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो उनका जो मित्र होता है वो बोलता है कि हाँ, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। तो वहाँ से उनको थोड़ा सा दुख होता है कि ऐसा भी एक जीवन होता है। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तो उससे पूछते हैं कि इसको क्या हो गया, ये क्यों सो रहा है, मतलब ये ऐसा क्यों दिख रहा है। तो फिर बताते हैं कि ये बीमार है, दुनिया में हर कोई बीमार होता है, ठीक होता है, उनको बताया जाता है। फिर मृत व्यक्ति देखते हैं, तो बोलते हैं कि अंत में सब किसी को मरना ही है। तो ये सारे के सारे जो 3 थे ऊपर के, वो तीनों के तीनों दुखी कंडीशन में था, और एक साधु था वो बहुत प्रसन्न था। तो जब इनसे उसने इसके बारे में पूछा तो बताया कि ये जो थे ये संसार के मोह माया से दूर हो चुके हैं, इसलिए क्या है, प्रसन्न है। तो भगवान गौतम बुद्ध का भी दिमाग फिर वहाँ से साधु बनने का होता है, और ये 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग देते हैं। तो घर त्यागने को क्या कहा जाता है, हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे। बात करें 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी उम्र में हुई थी, तो 35 वर्ष की उम्र में हुई थी। कौन सी नदी के किनारे हुई थी, तो निरंजना नदी के किनारे हुई थी। स्थान क्या था, तो बोध गया था। कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था, तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है। बुद्ध जो थे वो शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में फिर प्रसिद्ध होते हैं। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो गौतम बुद्ध कहलाते हैं। बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की थी। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश कौंडिन्य एवं उनके साथियों को दिया था। तो ये भी याद रखना है, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। आगे अगर हमसे बात करें, बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिया है, श्रावस्ती में दिया है, और सर्वाधिक समय तक वो श्रावस्ती में रहे भी थे। अवंती के शासक जो प्रद्योत थे, उन्होंने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन वो कभी भी अवंती गए ही नहीं। बुद्ध का जो प्रधान शिष्य था वो उपाली था, और बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु उनकी कौन से उम्र में होती है, 80 वर्ष की आयु में होता है। स्थान क्या था, कुशीनगर था। ठीक है। अब ये जो था ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का जो प्रतीक है, मतलब जब वो गर्भ में जाते हैं उसका प्रतीक क्या है, हाथी या सफ़ेद हाथी। जन्म तो सांड और कमल को मानते हैं। गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा होता है। ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक जो है उनका पद चिन्ह है। मृत्यु का प्रतीक जो है वो स्तूप है। अशोक इसको बाद में बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था, और गृह त्याग को क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। इसको कई बार एग्जाम पूछता है कि गृह त्याग को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जब 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसको बोलते हैं संबोधि। क्या कहा जाता है उसे कहते हैं संबोधि। उसके बाद है
धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या है धर्मचक्र प्रवर्तन? ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उनके साथियों को जो प्रथम उपदेश दिया था उसे क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उसके बाद महापरिनिर्वाण, जब उनकी मृत्यु होती है उसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। देखो भगवान बुद्ध की शिक्षा जो थी वो सिंपल था, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण दुख के कारण का क्या है? निवारण भी है, और दुख के निवारण का मार्ग भी है। और उन्होंने दुख के निवारण के लिए मार्ग बताया था, वो था अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग जो है कौन से धर्म से संबंध रखता है ये पूछता है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, इस चीज़ को याद रखना। बुद्ध के अनुसार यदि इसका पालन किया जाए तो व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति, उनका जो अज्ञान है वो समाप्त हो जाएगा और उसकी क्या होगी? ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो पहला है साम्यक दृष्टि, मतलब सबको बराबर देखो, साम्यक संकल्प, साम्यक वाक्य, साम्यक कर्म करो, साम्यक आजीवन, साम्यक व्यायाम, मतलब साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि। तो ये जो अष्टांग मार्ग था उन्होंने किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने दिया था। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बौद्ध संगति है वो बहुत बार एग्जाम में पूछता है। इसका आप सभी ट्रिक देखो क्या है। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी उसका ट्रिक है राजा महाराजा आ। देखो साल याद करने में आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में, उसके बाद होता है 283 ईसा पूर्व में, फिर हुआ था 255 ईसा पूर्व में, और फिर पहली ईस्वी में होती है चौथी बौद्ध संगति। अगर बात करें हम सभी स्थान, तो राजा से क्या बना? ये देखो ट्रिक में क्या है? राजा से हुआ राजगिरी, राजगिरी में हुआ था पहला महाराजा। ठीक है, तो महाकश्यप जो थे, ये महाकश्यप क्या थे? उनकी ये बीच वाला क्या है? अध्यक्ष की बात करेगा। तो महाकश्यप क्या थे? अध्यक्ष थे, और शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। तो पहला जो राजगिरी में हुआ उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासन किसका था? अजातशत्रु का था। दूसरा जो हुआ था वेश्या शब का काल है, राजा महाराजा आजा, वेश्या शब का काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। ये ट्रिक है। वेश्या से बनेगा आपका क्या? वैशाली। सबका से सभाकामी, सभाकामी की अध्यक्षता में हुआ था। और काल से बनेगा कालाशोक, कालाशोक क्या थे? उस समय शासन में थे वैशाली में। तीसरा जो हुआ था पटाओ मत आशिक, तो पटाओ से बनेगा पाटलिपुत्र, मत से मोगलीपुत्र, ठीक है, और आशिक से बनेगा अशोक। कुंवर जी कंगाल है तो कुंडलवन में हुआ था, और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था, और किसके समय हुआ था? तो कनिष्क के समय हुआ था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछता भी है। याद रखना ये जो त्रिपिटक बोलते हैं उसको, सुत्त पिटक, विनय पिटक, और एक आएगा आपका क्या? अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं, वो किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बात करें सुत्त पिटक की, तो उसकी रचना किसने किया है? उसका रचना किया है आनंद ने, और इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं एवं जीवन की घटनाएं मिलती हैं हमको किसमें? सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक के जो हैं, ठीक है, उसमें जो खुड़क निकाय में जातक कथाएं मिलती हैं। जातक कथा क्या होता है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कहानी है वो क्या कहलाता है? जातक कथा कहलाता है। विनय पिटक, इसकी रचना किया था उपाली ने, और इसमें संघ व साधुओं के नियम व आचार विचार मिलते हैं। तीसरा जो संगति हुआ था उस समय बना था क्या? अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, और इसमें बौद्ध दर्शन मिलता है हमको। अभिधम्म पिटक में क्या मिलता है? बौद्ध दर्शन मिलता है। पिटक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पिटारा। क्या होता है? पिटारा। संयुक्त रूप से इन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है। किनको किनको? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को। चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय, तो उस समय क्या होता है? जो बौद्ध लोग थे वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक भाग होता है हीनायान और एक होता है क्या आपका? महायान। ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गया यहाँ तक। ये आपके एग्जाम में जो चीज़ें पूछता है वो है। अब उसके बाद हमको देखना है क्या? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे मूर्तिकला में क्या क्या योगदान था। तो गांधार, मथुरा व अमरावती जो मूर्तिकला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियाँ हमको मिलती हैं। बात करें चित्र, तो अजंता, एलोरा और बाघ आदि की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जो विकसित हुए वो भी क्या हैं? बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, और वो भी शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र बने थे आगे चल के। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फायांग और वेनसांग, ठीक है, क्या थे? जो विदेशी यात्री थे, मतलब चीनी थे, वो क्या होते हैं? भारत आए हुए थे।
उनके यात्रा वृत्तांत से ही भारत की ऐतिहासिक जानकारी हमको मिलती है। जैसे ह्वेन-त्सांग जो था शियुकी की रचना किया था उसने, उससे भी हमको भारत के बहुत सारे इतिहास की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के कारण भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में हुआ था और भगवान बुद्ध ने आर्थिक सुधार किए एवं ब्याज का समर्थन किया। ठीक है, मतलब उन्होंने, भगवान बुद्ध ने क्या किया था? आर्थिक सुधार किया था। ये कई बार एग्जाम पूछता है कि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण किसने किसने दिया था। इसका ट्रिक है हे कवि आ आ। क्या है बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले राजाओं का? हे कवि आ आ। हे से बनता है हर्ष, हर्ष ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था, कनिष्क ने दिया था, बिंबिसार ने दिया था, अजातशत्रु ने दिया था और अशोक ने दिया था। तो ये कई बार एग्जाम पूछता है कि कौन कौन से राजाओं ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। तो उत्तर क्या क्या हो जाएगा? हर्ष, कनिष्क, बिंबिसार और अजातशत्रु और अशोक। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके।